आपके होटल की कैपेसिटी क्या बोल रहे हैं? 180 रूम्स की रहती है, जिसमें कि जो एग्जीक्यूटिव रूम्स रहते हैं वो 116 कैटेगरी के हैं एग्जीक्यूटिव। एलिट जो हैं वो हमारे पे 12 रूम्स हैं। एंड उसके बाद FQR जो फैमिली के पर्पज से आते हैं वो हमारे पास 24 रूम्स हैं मैम। फिर उसके बाद फैमिली स्वीट्स 4 रूम्स हैं। देन उसके बाद जूनियर स्वीट 14 रूम्स हैं। फिर उसके बाद प्राइवेट विला करके है, अगर आपकी कोई फैमिली आती है बड़ी तो वो उस पर रुक सकते हैं। देन वो कितनी कैपेसिटी की है प्राइवेट विला में मैम? एक हॉल मिलता है आपको, 2 बेडरूम्स मिलते हैं एंड उसका प्राइवेट स्विमिंग पूल मिलता है मैम। अच्छा। हाँ जी, एंड बाहर पे आपको गार्डन मिलता है उसका। फिर एक प्रेसिडेंटल स्वीट भी है मैम, वो उसमें वो आपको 2 बीच के टाइप का मिलता है जी। और फिर उसके बाद 8 जेन टेंट है, अगर आपकी कोई बड़ी फैमिली आ रही है तो वो पूरा एक प्राइवेट एरिया आपको मिल जाता है। फिर उसके बाद हमारे पास बैंक्वेट्स भी हैं, वेडिंग्स के लिए है, कॉन्फ्रेंसेस के लिए। अच्छा, तो 3 बैंक्वेट है आपके पास? जी। क्या कैपेसिटी के? जो रिगालिया का है मैम उसमें 800 to 1000 पर्सन की कैपेसिटी है। फिर उसके बाद जो रिगालिया है उसमें 600 to 800 पैक्स आते हैं। एंड जो आपका जैनित हॉल है वो आपके 20 से 30 पैक्स उसमें आ जाते हैं। एक्टिविटीज़ में मैम हमारे पास एडवेंचर एरिया है, सो उसमें आपको जिप लाइन हो जाती है, क्लाइंबिंग हो जाती है, उसमें क्रिकेट टफ है, टेनिस है, स्पा भी है। फिर उसके बाद गेम जोन, स्विमिंग पूल। और बच्चों के लिए? बच्चों के लिए भी किड्स प्ले एरिया है मैम। तो ये होटल पूरे समय बिजी रहता है कि मोस्टली जो होटल है मैम वो डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए काफ़ी फेमस है। तो पीक सीज़न में वेडिंग्स होती रहती हैं। एंड जैसे अभी लो सीज़न आ जाता है तो उसमें कॉर्पोरेट इवेंट्स हो रहे रहते हैं। कितने एकड़ में बना है ये 30 एकड़्स में। कितना टाइम हो गया इसको बने हुए? इसको अभी 1.5 ईयर ही हुआ। स्टाफ कितने लोगों का होगा? स्टाफ की जो कैपेसिटी है मैम वो 500 के अबाउ ही है। अच्छा जी, बिकॉज इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है तो गार्डनिंग का एरिया काफ़ी बड़ा रहता है, तो उसके लिए। मैं यहाँ देख रही हूँ वैसे कि आपकी जो गार्डनिंग वगैरह वहाँ पे जो प्लांट्स हैं, हाँ जी, बहुत अच्छे अच्छे शेप देकर आपने रख रखे हैं। तो ये इनके केयर टेकर होंगे सब? हाँ जी मैम। एक बस देखी थी, वो बस किस पर्पस से है? वो बेसिकली मैम जैसे पिकअप एंड ड्रॉप्स रहते हैं, एयरपोर्ट्स के रहते हैं। बिकॉज जैसे ये प्रॉपर्टी है आउटर एरिया में है, तो डेस्टिनेशन वेडिंग्स की काफ़ी डिमांड्स रहती है। तो जैसे गेस्ट के पिकअप्स एंड ड्रॉप्स रहते हैं या गेस्ट को कहीं बाहर जाना रहता है तो उस पर्पज़ से पूरी वो लग्जरी एक बस है। आपके यहाँ स्विमिंग पूल भी है? जी मैम। जो एक बच्चों का है, एक बड़ों का है। जो बड़ों का है वो 4.5 उसकी डेप्थ है एंड जो बच्चों का है उसका 2 फीट है। और बना है अभी मैम एक दूसरा कान्हा पे है। कान्हा में MP में? हाँ जी, मध्य प्रदेश जी। अभी उसका प्री ओपनिंग चल रहा है मैम। अच्छा अच्छा। हाँ जी। किस नाम से? मायरे के नाम से है मैम उसकी। हाँ जी, 2nd ब्रांच उसकी वहाँ पे ओपन हो रही है। ये आर्टिकल्स वगैरह भी बहुत अच्छे अच्छे हैं जी। तो ये सब आपके रायपुर के परचेस करे हुए हैं या कहीं और से भी आपने? ये अलग अलग जगह से, बिकॉज जो हमारे ओनर हैं वो काफ़ी ट्रैवल करते रहते हैं तो उन्हें कुछ भी यूनिक लगता है तो वो कलेक्ट करते रहते हैं। आपके ओनर कौन है? मिस्टर सुमित अग्रवाल मैम। अच्छा, तो वो रायपुर के ही हैं? हाँ जी। ये कुछ चीज़ें लकड़ी की हैं, तो ये आर्टिकल वगैरह आपके कहीं बाहर के हैं? हाँ जी, जो आर्किटेक्चर है वो बाहर के हैं मैम। अच्छा, नहीं ये आर्टिकल जो हैं ये लाइक जो ये वुडन फ्लोरिंग। हाँ, वुडन वगैरह का हाँ सब जी, जो है ये सब बाहर से ही करा जी मैम। बिकॉज जो पूरा थीम है वो बाली को लेके रिलेट किया हुआ है। अच्छा, बाली से? ओह अच्छा अच्छा, आप बाली से इंस्पायर होके फिर जी इसको पूरा वैसा बनाया है। अच्छा, यहाँ कितनी बग्गी होंगी? बग्गियाँ जो रहती है मैम वो हमारे पे 10 से 15 बग्गीज़ रहती हैं मैम। अच्छा अच्छा जी, जिसमें कि आपको विंटेज कार्स भी मिल जाती हैं। बग्गी में विंटेज कार हाँ भी जी, रखी है आपने बग्गी के रूप जी। में? जो जैसे ग्रूम्स एंड ब्राइड्स रहते हैं तो उनके लिए वो विंटेज कार्स यूज़ होती हैं। जो रायपुर से है मैम ये 15 किलोमीटर्स फार है, थोड़ा अंदर पड़ता है। 15 किलोमीटर्स। रायपुर से 15 किलोमीटर? हाँ जी। किस एरिया में कहलाता है ये? क्या उमरिया। उमरिया? हाँ जी, ये नियर रायपुर से 15 किलोमीटर आके हाँ जी, उमरिया में पड़ेगा। उमरिया में नियर टू द इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। बेसिकली जो हमारा चेक इन्स का टाइम रहता है वो 2 o'clock का रहता है एंड जो चेकआउट टाइम्स रहता है वो 11 o'clock का रहता है। फिर उसके अलावा अभी हमने न्यू मेंबरशिप भी प्रमोट्स करना स्टार्ट किया है जिसका 15,000 रुपीज़ का पैकेज रहता है, जिसमें कि उसमें आपको 45,000 तक के बेनिफिट्स आप ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? जैसे उसमें आपका एक जो रूम रहता है वो कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस पे मिलता है, बाकी के जो 2 कूपन्स रहते हैं वो 50% ऑफ पे रहते हैं मैम।
उसके अलावा आपको आपका जो डिनर रहता है 6 पर्सन्स का लंच या डिनर के कूपन्स आपको मिलते हैं, तो आप वो रिडीम कर सकते हैं। अच्छा, आपको उसमें मतलब आपका कहना ये है कि 6% आप उस पर डिस्काउंट देंगे? 6% लाइक एज अ कॉम्प्लीमेंट्री वो रहेगा मैम। अच्छा। बिकॉज कूपन आप उनको देंगे तो एक पर्सन को एक कूपन। जी, सो बिकॉज जो एक बफे का कॉस्ट ही रहता है वो 1800 प्लस टैक्सेस रहता है। अच्छा अच्छा। हाँ जी, फिर उसके बाद आपको 2 घंटे के लिए एडवेंचर स्पोर्ट्स की एक कपल को 1 घंटे के लिए मिल जाता है मैम। फिर वो उसके पेएबल रहता है कि वो एज पर द उसी में इंक्लूड है मैम, कूपन्स में। include रहता हाँ है। जी, अच्छा, देन उसके बाद स्पा भी आपको मिल जाता है। फिर उसी में इंक्लूड रहता उसी है। में इंक्लूड रहता है मैम 1 आवर के लिए। एंड जो सेकंड पर्सन का रहता है वो 50% ऑफ में मिल जाता है आपको। फिर जैसे आपको कोई ग्रुप वगैरह आ रहा है तो उसमें आपको 35% के कूपन्स भी मिल जाते हैं, जिसमें आपको ग्रुप डिस्काउंट मिल जाता है 35% का अच्छा, ग्रुप में 35% डिस्काउंट मिल जाता है। सब में मतलब रूम्स वगैरह में सब में, जैसे कोई बड़ा अगर कोई इवेंट करना है। हाँ जी, तो उसमें 35% का डिस्काउंट कूपन्स अवेल कर सकते हैं मैम आप उससे। फिर उसके अलावा अगर आप मायरा में कभी भी 1 साल तक आते हैं तो आपको हर एक एक्टिविटीज़ पे लाइक हर एक सर्विसेज पे 15% डिस्काउंट्स आपको मिल जाते हैं मैम। अच्छा अच्छा। एंड फिर उसके अलावा जब आपका कोई लाइक बर्थडे है या फिर एनिवर्सरी है तो उसमें आपको बर्थडे डेकोरेशन एंड एनिवर्सरी डेकोरेशन टेबल भी डेकोर होके मिलता है मैम। तो वो चार्जेबल होता है या नहीं नहीं, without? वो भी पार्ट ऑफ पैकेज रहता है मैम। इसके अलावा जो हमारी किटी पार्टीज़ वगैरह भी एक हाई स्प्रिट है मैम, वो जो पब है उसमें पार्टीज़ के लिए रहता है। आपके अगर फैमिली या फ्रेंड्स वगैरह आ रहे हैं तो वहाँ पे भी आप इंजॉय कर सकते हैं। देन उसके बाद किटी पार्टीज़ वगैरह रहती हैं, वो भी आप इंजॉय कर सकते हैं मैम। अच्छा, तो इसमें जैसे ट्रांसपोर्टेशन आप एयरपोर्ट के लिए देते हैं? हाँ जी। उसके अलावा आप अपने गेस्ट को बुलाने के लिए भी ट्रांसपोर्टेशन देते हैं, जैसे कोई किटी वगैरह हो रही है और सिटी हाँ, से अगर लाना है ladies अगर बाई चांस गेस्ट डिमांड करता है तो मैम हम फिर देते हैं तो वो चार्जेबल होता है? ऑन अ या चार्जेबल बेसिस। इस सनसेट पॉइंट देखा होगा शैक के वहाँ पे आपको मॉर्निंग में, बिकॉज एक हमारा आर्टिफिशियल लेक भी है जिसमें आप हमारे सारे लेक व्यूज़ रूम है वहाँ पे आप वो भी देख सकते हैं। एंड मॉर्निंग के टाइम पे जिस टाइम पे सनराइज़ होता है और सबसे प्यारा वहाँ पे सनसेट पॉइंट है मैम, और वॉकेबल भी है, आप साइकिलिंग है आप वो एंजॉय कर सकते हैं। और ट्रैक भी अच्छा है साइकिल के हिसाब से? यस तो मैम, साइकिल बहुत अच्छे से प्रॉपर्टी इतने बड़े उसमें है कि आप मॉर्निंग वॉक भी आप आराम से कर सकते हैं। मॉर्निंग पे जो म्यूज़िक भी रहता है वो हमारा बर्ड्स का रहता है। बहुत सुंदर है। जी मैम, क्या हमारी यही वो रहती है जब भी गेस्ट जाएँ तो हमेशा अपने साथ कुछ मेमोरीज लेके जाएँ एंड वो डेफिनेटली कम बैक जरूर करें। सही बात है। तो यहाँ पे रायपुर के गेस्ट बहुत आते होंगे हाँ अपना जी। डे स्पेंड करने? जी, रायपुर मोस्टली क्राउड रायपुर का रहता है मैम। हाँ, नाइट स्टे करते हैं? हाँ जी। कि यहाँ आउटडोर आपकी एक्टिविटीज़ बहुत है, मैंने देखा है यहाँ पे क्रिकेट ग्राउंड भी है। हाँ जी मैम, टेनिस भी टफ। है शायद, है? हाँ जी। हाँ, टफ है। जी मैम। और उसके अलावा आपका स्विमिंग पूल तो है ही। जी मैम, फिर और उसके वो बाद जो वेव आपने- पूल भी है मैम। हाँ, वेव पूल भी जी, देखा। वो भी सैटरडे संडे को ओपन रहता है। जब हमारे पास क्राउड रहता है तो हाई टी भी हम वहीं पे लगाते हैं एंड ऊपर से वहाँ पे वेव पूल भी रहता है अच्छा, विथ म्यूज़िक। अच्छा, विद म्यूजिक। हाँ जी। एंड आप बिकॉज मानसून में जब आते हैं तो आप बारिश देख सकते हैं अपनी प्राइवेट बालकनी से। आप आराम से बालकनी में बैठ के पूरा व्यू एंजॉय कर सकते हैं मैम। उसके अलावा यहाँ पर मैंने वो देखा कि क्लाइंबिंग वगैरह के लिए भी आपने काफ़ी कुछ कर रखा है रस्सी से और जी ये मैम। सब चीज़ें। तो वो हमने एडवेंचर्स के लिए रखा हुआ है मैम, क्योंकि गेस्ट आते हैं उनके साथ बच्चे आते हैं। हाँ। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या रहता है कि फैमिली बच्चे बोर हो जाते हैं हाँ। तो वो घूम नहीं पाते हैं, तो हाँ। पेरेंट्स और बच्चे साथ में एडवेंचर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। इन सब चर्चाओं के दौरान यदि महादेव के मंदिर की चर्चा ना की जाए तो बात अधूरी रह जाएगी, कारण कि यहाँ पर एक बहुत सुंदर शिव जी का मंदिर है जिसे सुबह शाम पंडित जी के द्वारा जिसमें पूजा करी जाती है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, ज़रूर करिएगा। रोहित जी, आपने हमको बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वाकई में आपका मायरा नाम तो जितना सुंदर है ही, रेस्टोरेंट से लेकर हर चीज़ यहाँ पर और होटल रूम्स सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं।